जो वादा हमने किया था सब लोगों से कि राजनीति और निशानेबाजी दोनों को साथ लेकर चलेंगे, दोनों में लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस था, जो वादा था हमने किया था, उस पर हम खरे उतरे हैं। काम बहुत तेज़ी से शुरुआत में हुआ, लेकिन एंड में आके जो आखिरी बेड तक जो ऑक्सीजन पहुंचाने वाला काम था उसमें विलम्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन तीनों चारों एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं बैठ पाया। लेकिन नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। देश में इस वक्त गोल्ड ही गोल्ड की चर्चा हो रही है। सोने की खादान होने की बात कही जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने ऐसा कहा है कि जो 223 मिलियन टन सोना वहां पर मौजूद है। और दूसरी खबर ये है कि गोल्डन गर्ल जमुई की विधायक भाजपा नेत्री श्रेयसी सिंह नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीत कर लाई हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं श्रेयसी सिंह। हम बात करते हैं उनसे। बहुत बहुत बधाई श्रेयसी। धन्यवाद। धन्यवाद। पूरा देश गौरवान्वित है, बिहार गौरवान्वित है, जमुई गौरवान्वित है। थैंक यू। कैसा महसूस कर रही हैं? बेहद खुशी हो रही है कि जो वादा हमने किया था सब लोगों से कि राजनीति और निशानेबाजी दोनों को साथ लेकर चलेंगे, दोनों में लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे, तो आज क्योंकि फील्ड में भी मौजूद हैं, साथ ही साथ नेशनल चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीत कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस था, जो वादा था हमने किया था, उस पर हम खरे उतरे हैं। आप बता रही हैं कि दोनों को सामंजस्य दोनों का बना करके आप चल रही हैं। कैसे कर पाती है? राजनीति में समय देना, काफ़ी समय देना होता है, जनता के लिए समय होता है, वो काफ़ी समय देना होता है। और शूटिंग तो बात ही नहीं करनी की है, बहुत काफ़ी मेहनत होती है और बहुत सारा समय प्रैक्टिस के लिए देना पड़ता है, तब जाकर कहीं गोल्ड या कोई पदक जीत पाता है आदमी। कैसे कर पाती हैं? मुझे लगता है कि एक तो युवा होने का एडवांटेज है कि टाइम मैनेज कर सकते हैं, थोड़ी भागा दौड़ी, थोड़ा हेक्टिक कार्यक्रम कर सकते हैं। दिल्ली, पटियाला, पटना, जमुई सब जगह देखना पड़ता है, तो उस तरह से थोड़ा सा हेक्टिक हमारा ट्रैवल रहा था, क्योंकि जमुई में भी रहना था, साथ साथ अपनी प्रशिक्षण जो हम दिल्ली पटियाला में कर रहे थे वो भी कंटिन्यू रखना था। लेकिन अगर जब मैं जमुई में नहीं थी तो उसका सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मुझे लगता है कि श्रेय सबसे ज़्यादा जो हमारे कार्यकर्तागण हैं उनको जाएगा, क्योंकि जब 2-3 दिन के लिए हम पटियाला गए हुए थे और जमुई में नहीं थे, तो सबसे ज़्यादा काम यहाँ के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे या जो हमारे व्यक्तिगत रूप से जो हमारे कार्यकर्तागण थे, उन लोगों ने रह के जमुई में जो डे टू डे की जो समस्या आ रही थी उनको रहकर और जितना सॉल्व कर सकते थे, जिनका सॉल्व कर सकते थे, उन्होंने वो काम किया है। तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर पटियाला में निशानेबाजी में अपना समय दे पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक मजबूत कार्यकर्तागण हम लोग के लिए काम कर रही थी। शूटिंग में तो आपने पहले भी दिखाया है, कमाल दिखाया है, अब भी लगातार दिखा रही हैं। राजनीति में, जब आप राजनीति में आ रही थी जमुई से चुनाव लड़ने के पूर्व, एक चर्चा थी, लोग कह रहे थे कि शूटिंग में वो गोल्डन गर्ल हैं, खेल में ज़्यादा ध्यान रहता है, जमुई के सेवा या जनसेवा नहीं कर पाएंगी। कैसे जवाब देंगी उनको और क्या क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि अब तो ये सवाल का जवाब जनता अपने आप ही दे देती है, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं तो जनता कहती है कि दीदी ऐसी बात आपके बारे में होती थी। लेकिन अब हम लोग खुश हैं कि आप हमारे बीच में हमेशा दुख सुख में खड़ी रहती हैं, हम लोग की आवाज़ विधानसभा में उठाती हैं, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है जमुई में, उन सभी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने अलग अलग विभाग में मीटिंग करके उस काम को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया है, और वो काम दिख भी रहा है आज जमुई की जनता को। तो मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, जनता खुद ही इस सवाल का जवाब देती है। जनता खुद ही सवाल का जवाब दे रही है। सिर्फ एक बात अभी इधर हाल के दिनों में हुई, बिहार में शराबबंदी है, अभी कड़ाई हुई है, फिर से कड़ाई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ाई की बात कही है और पूरे जो शासन प्रशासन है उसको इसमें झोंक दिया है। लेकिन एक चीज़ देखा जा रहा है कि महिला के रूम में पुरुष पुलिसकर्मी जाकर के चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। क्या लगता है, ये सही है क्या? मुझे लगता है कि पुरुष के साथ साथ महिला कर्मियों को भी रहना चाहिए था, और बिहार तो एक ऐसा प्रदेश है पूरे भारत में जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुलिस में बहाली होती है महिलाओं की। तो डेफिनेटली पुलिस के दोनों पुरुष और महिला कर्मियों को साथ में ये सर्वे करना चाहिए था। अभी जमुई की बात कर लेते हैं। जैसी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कही जा रही है, काफ़ी तेज़ी से कहा जा रहा है कि पहले जो डेल्टा प्लस वगैरह वेरिएंट यहाँ पर आया, दूसरी कहर ने तो सभी ने देखा कि काफ़ी कहर बरपाया था पूरे देश में।
जमुई को भी भुगतना पड़ा था। ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि ये 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो जमुई में आपने घोषणा की थी जमुई सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की। प्लांट बैठ भी गया है, 2 प्लांट लगे हैं, 2 प्लांट बैठे हैं, लेकिन शुरू अभी तक नहीं हो पाया है। जो गैस की सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, वो बेड तक नहीं पहुंच पाया है, जबकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। बिल्कुल आवश्यकता उसकी है हम लोगों को, और वो काम जैसा हमने घोषणा किया था हो भी गया था। लेकिन इसमें टेक्निकल अगर आप समझना चाहेंगे तो मैं बता दूं कि 2-3 एजेंसीज़ बाहर की मिलकर काम कर रही थी। एक का काम था ऑक्सीजन प्लांट को बैठाने का, दूसरा का काम था मैनिफोल्ड रूम तैयार करने का, साथ ही साथ गैस पाइपलाइन के काम तीसरी एजेंसी कर रही थी। तो मुझे लगता है कि हालांकि काम बहुत तेज़ी से शुरुआत में हुआ, लेकिन एंड में आके जो आखिरी बेड तक जो ऑक्सीजन पहुंचाने वाला काम था उसमें विलम्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन तीनों-चारों एजेंसीज़ का कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं बैठ पाया। लेकिन हम आज ही जमुई पहुंचे और हमको पता चला है कि जल्द से जल्द अब वो बेड तक जो पाइपलाइन बिछाने का काम था वो भी कंप्लीट हो गया है और फुली फंक्शनल हो जाएगा ऑक्सीजन प्लांट आने वाले कुछ दिनों में। धन्यवाद, एक बार फिर से बहुत बधाई आपको। थैंक यू। देश को, बिहार को और जमुई को गौरवान्वित करने के लिए, गोल्ड डिजाइन लाने के लिए भी बहुत बहुत बधाई। तो सुना आपने, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी भाजपा की नेता, जमुई से विधायक गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह। बताया उन्होंने, सुना आपने क्या क्या उन्होंने कहा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।